आज की कथा के मध्य में पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी भी तो रोज कृपा कर ही रहे, और हम तो रोज रोटी भी वहीं तोड़ रहे हैं महाराज जी के चरणों में। उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी भी विराजमान, उनके चरणों को भी प्रणाम। और पूज्य संत श्री मुखचंद्र उनियाल जी पूर्व धर्माधिकारी बद्रीनाथ वाले, आज आपका भी आना हुआ, उनके चरणों को भी हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। परम विद्वान हैं, बड़े अच्छे। आज हम जब अभी अभी बैठे थे, प्रसाद पा रहे थे, महाराज जी ने एक बहुत नई बात बताई, हमारे तो दिल को छू गई। महाराज जी अभी सुना रहे थे कि अभी मलमास के महीने पर आप कथा कह रहे हैं महाराज जी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बोले ये जो पुरुषोत्तम मास की महिमा है ना, ये किसी और ने नहीं गाई, स्वयं बद्रीनाथ भगवान ने गाई। और उन्होंने कहा अधिक मास की महिमा का जो श्लोक है, बद्रीनाथ वाचा, भगवान बद्रीनाथ बोल रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ नहीं। अच्छा, कितना अद्भुत समझो, महीना भी तो पुरुषोत्तम, किसका? बोले हरि का, नारायण का। और बोले धाम किसका? बद्रीनाथ। बोले वो किसका? नारायण का। और बोले महीने की महिमा किसने गाई? महाराज जी ने आज जो बताई, नारायण ने। कितना अद्भुत संयोग है, त्रियोग हो गया है, नारायण नारायण नारायण, मतलब त्रियोग हो गया। इससे यह सिद्ध होता है, जैसे बगल में एक यहां शंकर जी का स्थान है, त्रियुगी नारायण, बगल में ही आसपास में त्रियुगी नारायण, त्रियोग हो गया, सीधा सा है, भूत भविष्य वर्तमान राइट और ब्राइट हो गया है, तीनों ठीक हो गए। तो पूज्य धर्माधिकारी महाराज जी भी विराजमान, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। इस कथा के प्रमुख प्रेरणा स्रोत पूज्य संत श्री गोपाल दास जी महाराज जी भी विराजमान, उनके चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। आचार्य पूज्य श्री वाणी विलास जी डिमरी वेद पाठी, बद्रीनाथ धाम में आप जब दर्शन करने जाते होंगे तो बद्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं, कुबेर जी के दर्शन होते हैं, नारद जी के दर्शन होते हैं, अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं, नर नारायण के दर्शन होते हैं, उद्धव जी के दर्शन होते हैं, छत्र चमर आदि श्रृंगार के दर्शन होते हैं। लेकिन आप जैसे बगल में देखेंगे तो दाहिने हाथ में आपके भी दर्शन होंगे। पूज्य डिमरी जी महाराज जी भी पधारे, उनको चरणों को भी दंडवत प्रणाम। और आचार्य डॉक्टर रविंद्र प्रसाद भट्ट जी प्रधान वेद पाठी जी, उनके भी चरणों को दंडवत प्रणाम, उनके भी वहीं दर्शन होते। और हिमाचल के एक अद्भुत महात्मा हमारे साथ चल रहे हैं, जो कथा में हमें दूसरी मुलाकात है। पिछली बार भी हमारे दर्शन हुए और अब पुनः दर्शन हुए, शायद पिछली बार पंचकुला में दर्शन हुए, हमको थोड़ा याद आया पंचकुला की कथा में आपको रात्रि काल में हमने देखा था और आप वहाँ आए थे। बड़े ध्यानी महात्मा हैं ये, और ध्यान अवस्था में जीते हैं, और वो आज कृपा करके हिमाचल से चल करके इस कथा में भी आए हुए हैं, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। आपने ये तो सुना होगा, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ बहुत फ्री। इन महात्माओं के कारण हम हैं। और मेरे पागल महात्मा जब बैठते ना, और उनके माथे का तिलक, उनका स्वस्ति तिलक, मुस्कुराहट, फक्करपन जब देखते हैं तब लगता है, कभी कभी महात्मा जब खिलखिला के हंसता तो लगता परमात्मा भी ऐसा हंसता होगा। और आपने बीच बीच में देखा होगा कि दमोह वाले जो हमारे महाराज जी चले गए होंगे, वो बैठे पीछे गोमुखी, कभी कभी उनको मस्ती चढ़ती तो वो नाचते हैं। नाचने का ढंग बड़ा गजब का है। हाँ। तो कभी कभी हमें लगता अब भगवान ने कोई डांस क्लास थोड़ी ली होगी कि भगवान कथक करते होंगे या भगवान डिस्को डांस करते होंगे। कभी कभी भगवान तो नटवर नागर हैं, पर कभी कभी भगवान भी, हमारा महादेव मौज में आता होगा तो ऐसे ही आता होगा। और मौज तो ऐसी ही है जिसमें भान ना रहे जगत का, बाहर का भान ना रहे कि बाहर क्या चल रहा, कौन क्या देख रहा, कैसे देख रहा, कौन हंस रहा, कौन रो रहा, ये तो जगत का काम है। साधु तो अपनी मौज में रहता, और साधु को मौज में रहना ही चाहिए, तब तो साधु है, वरना साधु ही काय को है, फिर तो गृहस्थ से ही बढ़िया है। साधु तो तभी साधु है
साधु बिना ट्रैफिक के चलता है। साधु लाइट देख के थोड़ी चलता, साधु तो परमात्मा को ब्राइट देख करके चलता है, भगवान की प्रेरणा से चलता है। सामने भी हमारे खूब संत बैठे हैं, उनके चरणों को भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं।